पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो रोज सुबह फजर के वक्त उठता, पुरानी सी साइकिल लेकर शहर काम पर जाता और रात देर से वापस आता। उसकी बीवी आयशा बहुत सब्र वाली औरत थी। वो छोटे से मिट्टी के घर को हमेशा साफ रखती, अपने शौहर का ख्याल रखती और हर मुश्किल में उसका साथ देती। इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी घर में राशन कम पड़ जाता, कभी बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते। लेकिन दोनों एक दूसरे से हमेशा कहते, एक दिन अल्लाह हमारी मेहनत जरूर देखेगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। सलीम थका हुआ घर आया तो देखा कि आयशा बर्तनों में पानी जमा कर रही है ताकि फर्श खराब ना हो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। आयशा मुस्कुराई और बोली, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहें। ये सुनकर सलीम खामोश हो गया। उसने दिल में फैसला किया कि अब वो कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन सलीम शहर गया। वहां उसने एक बड़े होटल के बाहर लिखा देखा, काम करने वाले मजदूर की जरूरत है। वो फौरन अंदर गया। मालिक ने पूछा, क्या तुम मेहनत कर सकते हो? सलीम ने बगैर सोचे जवाब दिया, दिन रात कर सकता हूं, बस मौका चाहिए। मालिक उसकी बात से मुतासिर हुआ और उसे काम पर रख लिया। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। सलीम सुबह से रात तक भारी सामान उठाता, बर्तन साफ करता और सफाई भी करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। हर रात वो घर आता तो आयशा उसके हाथों पर दवा लगाती। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी आया। उसने देखा कि सलीम बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करता है। उस आदमी ने होटल मालिक से पूछा, ये लड़का कौन है? मालिक ने कहा, गरीब है, लेकिन ईमानदार बहुत है। वो अमीर आदमी खामोशी से सलीम को देखता रहा। सलीम को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन भी सलीम पहले की तरह काम में मसरूफ था। होटल के सब लोग थक कर बैठ जाते, मगर सलीम काम करता रहता। वो अमीर आदमी दोबारा होटल आया। उसका नाम हाजी नौमान था। वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने सलीम को बुलाया। बेटा, तुम रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? सलीम ने अदब से जवाब दिया, सर, मेरी बीवी ने बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैं चाहता हूं एक दिन उसे अच्छा घर दूं। ये सुनकर हाजी नौमान कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, ईमानदार आदमी आजकल बहुत कम मिलते हैं। क्या तुम मेरे गोदाम में काम करोगे? तनख्वाह यहां से दुगनी होगी। सलीम हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं पूरी जान लगा दूंगा। रात को जब वो घर पहुंचा तो पहली बार उसके चेहरे पर खुशी थी। आयशा ने पूछा, आज क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? सलीम ने हंसते हुए कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। फिर उसने सारी बात बताई। आयशा की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह मेहनत जाया नहीं करता। चंद दिन बाद सलीम ने नए काम पर जाना शुरू किया। वहां बहुत बड़ा गोदाम था। सैकड़ों डब्बे, ट्रक और मजदूर काम करते थे। हाजी नोमान सलीम को खास तौर पर देखता रहता था, क्योंकि वो जान गया था कि सलीम दूसरों से मुख्तलिफ है। एक दिन गोदाम में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक मजदूर भारी सामान गलत जगह रख रहा था। अगर वो सामान गिरता तो कई लोग जख्मी हो सकते थे। सलीम फौरन भागा और सबको हटा दिया। चंद सेकंड बाद पूरा सामान जमीन पर गिर गया। सब लोग खौफजदा हो गए। हाजी नोमान ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने सलीम से कहा, तुमने आज कई लोगों की जान बचाई है। फिर उसने सबके सामने ऐलान किया, आज से सलीम इस गोदाम का सुपरवाइजर होगा। सब लोग हैरान रह गए। एक गरीब मजदूर अब सुपरवाइजर बन चुका था। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गोदाम में एक आदमी था जिसका नाम कामरान था। वो पहले सुपरवाइजर बनना चाहता था। उसने गुस्से से सलीम को देखा और दिल में कहा, अब देखता हूं तुम कितने दिन यहां टिकते हो। सलीम अब गोदाम का सुपरवाइजर बन चुका था। उसकी तनख्वाह पहले से काफी बेहतर हो गई थी। पहली बार उसने घर के लिए नया पंखा खरीदा और आयशा के लिए खूबसूरत सा सूट भी। आयशा ने कपड़े हाथ में लिए और खुशी से बोली, इतने महंगे कपड़े क्यों लिए? हमें अभी पैसे बचाने चाहिए। सलीम मुस्कुराया, तुमने मेरे साथ हर मुश्किल देखी है, ये तुम्हारा हक है। उस रात दोनों ने बहुत दिनों बाद सुकून से खाना खाया।
लेकिन दूसरी तरफ कामरान के दिल में आग जल रही थी। वो हर वक्त सोचता रहता, एक गरीब आदमी मुझसे आगे कैसे निकल गया। अगले दिन कामरान ने उसने चंद मजदूरों को अपने साथ मिला लिया। वो सलीम के खिलाफ बातें करने लगा। ये सिर्फ ड्रामा करता है, असल में ये हाजी नौमान को खुश कर रहा है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, मगर ज्यादातर मजदूर जानते थे कि सलीम ईमानदार इंसान है। एक रात गोदाम बंद होने वाला था। सलीम आखिरी चक्कर लगा रहा था ताकि सब चीजें ठीक हों। अचानक उसे एक कमरे से आवाज आई। वो आहिस्ता से करीब गया। अंदर कामरान और दो आदमी खुफिया तौर पर कीमती सामान अलग कर रहे थे। सलीम हैरान रह गया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कामरान चौंक गया, फिर गुस्से से बोला, अपना काम करो सलीम, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। फाइव ने सख्त लहजे में कहा, ये चोरी है, मैं हाजी साहब को सब बताऊंगा। कामरान उसके करीब आया और धमकी दी, सोच लो, गरीब आदमी हो, नौकरी चली गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सलीम चंद लम्हे खामोश रहा। उसके जहन में आयशा का चेहरा आया, उनका छोटा सा घर और उनके ख्वाब। लेकिन फिर उसने दिल मजबूत किया, मैं गलत चीज में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगली सुबह सलीम ने सारी बात हाजी नौमान को बता दी। हाजी नौमान फौरन गोदाम पहुंचा। तहकीक हुई तो सब सच निकल आया। कामरान और उसके साथी पकड़े गए। हाजी नौमान ने गुस्से से कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कामरान जाते जाते सलीम को घूर कर बोला, तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, अब मैं तुम्हें सुकून से नहीं जीने दूंगा। ये सुनकर सलीम के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया और उसे अंदाजा नहीं था कि असल मुश्किल अभी शुरू होने वाली है। कामरान को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसके दिल में सिर्फ बदला लेने की आग थी। इधर सलीम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में मसरूफ था। उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि एक दिन अपना पक्का घर बना सके। एक रात सलीम और आयशा खाना खा रहे थे। आयशा ने खुशी से कहा, अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगले साल नया घर ले सकते हैं। सलीम मुस्कुराया, इंशाअल्लाह, अब सब अच्छा होगा। लेकिन उसी वक्त बाहर जोर की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोनों चौंक गए। रात काफी देर हो चुकी थी। सलीम आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजे पर जोर से लात मारी गई। आयशा खौफ से कांप गई। सलीम ने फौरन लकड़ी का डंडा उठा लिया। दरवाजा खुला और सामने कामरान खड़ा था। उसके साथ दो आदमी और भी थे। कामरान की आंखों में गुस्सा था। बड़ा ईमानदार बनता है ना, आज मजा चखाता हूं। आयशा डरकर सलीम के पीछे खड़ी हो गई। सलीम ने गुस्से से कहा, ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ। कामरान हंसा, तुमने मेरी नौकरी छीनी, अब मैं तुम्हारी खुशी छीनूंगा। इतने में पड़ोसी शोर सुनकर बाहर आने लगे। लोगों को आता देखकर कामरान पीछे हट गया। जाते जाते उसने उंगली दिखाई, ये खत्म नहीं हुआ सलीम। वो वहां से चला गया, लेकिन आयशा खौफ से रो रही थी। इस रात दोनों सो ना सके। अगले दिन सलीम ने हाजी नौमान को सब कुछ बताया। हाजी नौमान ने फौरन कहा, तुम चंद दिन के लिए मेरे पुराने फार्म हाउस में चले जाओ, वहां महफूज रहोगे। सलीम पहले हिचकिचाया, लेकिन आयशा की हिफाजत के लिए मान गया। शाम को दोनों अपना थोड़ा सा सामान लेकर शहर से दूर फार्म हाउस पहुंच गए। वो जगह बहुत खामोश थी। इर्द गिर्द दरख्त और खेत थे। आयशा ने कहा, ये जगह तो अच्छी है, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। सलीम ने उसे तसल्ली दी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी रात फार्म हाउस के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस के बाहर सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। अचानक ठक ठक ठक। फौरन जाग गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक बाहर किसी साई ने हरकत और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे।
और हाथ कांप रहे थे। बेटा, पानी मिल सकता है? सलीम ने सुकून का सांस लिया और फौरन उसे अंदर बुला लिया। आयशा ने पानी और खाना दिया। बूढ़े आदमी ने खाना खाते हुए फार्म हाउस के इर्द गिर्द अजीब नजरों से देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम लोग यहां नए आए हो? सलीम ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़ा आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये जगह महफूज नहीं है। आयशा चौंक गई। क्यों? बूढ़े ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। कई साल पहले यहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद रात में अजीब लोग यहां आते जाते हैं। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। सलीम ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, हम किसी से नहीं डरते। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। डरना चाहिए बेटा, क्योंकि हर खतरा नजर नहीं आता। ये कहकर वो उठा और जाने लगा। सलीम ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, करीब ही। ये की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। आयशा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उसी रात फार्म हाउस की पिछली खिड़की पर अचानक किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम!